हर रात ठीक 2:37 पर इस गली के सारे कुत्ते एक ही जगह देखकर भौंकने लगते थे। लोगों को वहां कुछ दिखाई नहीं देता था, लेकिन कुत्ते जैसे किसी को साफ साफ देख रहे हों। फिर एक रात आदित्य ने भी उसे देख लिया, एक ऐसी लड़की को जिसे इस दुनिया में किसी इंसान को नहीं देखना चाहिए था। लेकिन सबसे डरावनी बात ये नहीं थी। सबसे डरावनी बात ये थी कि वो लड़की आदित्य को कहीं ले जाना चाहती थी, और जिस सच तक वो उसे पहुंचाने वाली थी, उससे एक 3 साल पुराना कत्ल उजागर होने वाला था। आखिर वो लड़की कौन थी? उसे सिर्फ कुत्ते ही क्यों देख पाते थे? और उसने आदित्य को ऐसा क्या दिखाया कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई? जानिए इस रहस्यमयी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी में। दिल्ली की सर्द रात थी, दिसंबर का महीना। सड़क पर हल्का कोहरा फैला हुआ था। रात के करीब 1:30 बज रहे थे और पूरी कॉलोनी लगभग सो चुकी थी, लेकिन एक आवाज लगातार गूंज रही थी, कुत्तों के भौंकने की आवाज। गली के सारे कुत्ते एक ही दिशा में देखकर भौंक रहे थे, जैसे वहां कोई खड़ा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। कम से कम इंसानों को तो कोई नहीं दिख रहा था। उसी गली के तीसरे मकान में रहता था आदित्य। उम्र करीब 28 साल, पेशा फोटोग्राफर। आदित्य को रात में काम करने की आदत थी। वो अपने कमरे में लैपटॉप पर फोटो एडिट कर रहा था कि तभी बाहर फिर कुत्तों के जोर जोर से भौंकने की आवाज आई। फिर शुरू हो गए। वो चिढ़कर खिड़की तक गया। नीचे गली में 5-6 कुत्ते एक जगह खड़े थे। उनके बाल खड़े थे और वो लगातार सड़क के बीचों बीच देखकर भौंक रहे थे। आदित्य ने नीचे झांका, वहां कुछ नहीं था। तभी अचानक सारे कुत्ते एक साथ पीछे हट गए, जैसे कोई उनकी तरफ बढ़ा हो। फिर वो धीरे धीरे रोने लगे। आदित्य के शरीर में हल्की सिहरन दौड़ गई। उसी समय उसकी नजर सड़क के बीच पड़े पानी पर गई और उसका दिल रुक गया। पानी में किसी लड़की का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। लंबे बाल, सफेद कपड़े, लेकिन सड़क पर असल में कोई नहीं था। आदित्य ने घबरा कर दोबारा देखा। प्रतिबिंब गायब था। मैं ज्यादा काम कर रहा हूँ, उसने खुद को समझाया और वापस कमरे में आ गया। लेकिन उस रात करीब 3 बजे उसकी आंख अचानक खुल गई। कमरे में अजीब ठंड थी। तभी बाहर से कुत्ते के रोने की आवाज आई, बहुत दर्द भरी आवाज। आदित्य उठकर खिड़की तक गया और इस बार उसकी सांस अटक गई। नीचे गली में एक लड़की खड़ी थी, सफेद सलवार कमीज, लंबे खुले बाल, चेहरा नीचे झुका हुआ। उसके चारों तरफ सारे कुत्ते बैठे थे, लेकिन अजीब बात यह थी, कोई कुत्ता भौंक नहीं रहा था। सब चुप थे, जैसे डर गए। आदित्य ने आंखें मली, लड़की अब भी वहीं थी। तभी धीरे धीरे उसने चेहरा ऊपर उठाया। आदित्य पीछे हट गया। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे धुएं से बना हो, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थी। अचानक नीचे बैठे सारे कुत्ते एक साथ चीखने लगे।
और उसी पल लड़की गायब हो गई। आदित्य का गला सूख गया। उसने तुरंत खिड़की बंद कर दी। पूरी रात उसे नींद नहीं आई। उसने खुद को समझाया कोहरा था, दिमाग का भ्रम था, लेकिन बात वहीं खत्म नहीं हुई। अगली रात फिर वही हुआ। ठीक 2:37 पर गली के सारे कुत्ते अचानक भौंकने लगे। आदित्य इस बार पहले से तैयार था। उसने कैमरा उठाया और खिड़की के पास पहुंच गया और फिर वो लड़की दिखाई दी। इस बार वो धीरे धीरे सड़क पर चल रही थी। उसके पीछे सारे कुत्ते चल रहे थे, लेकिन इंसानों में से किसी को कुछ महसूस नहीं हो रहा था। एक आदमी बाइक लेकर उसके आर पार निकल गया, जैसे वहां कोई हो ही नहीं। आदित्य के हाथ कांपने लगे। उसने कैमरे से तस्वीर खींची, फ्लैश चमका और उसी पल लड़की रुक गई। धीरे धीरे उसने ऊपर देखा, सीधे आदित्य की खिड़की की तरफ। आदित्य का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने मुझे देख लिया। अचानक सारे कुत्ते एक साथ आदित्य के घर की तरफ देखने लगे, फिर जोर जोर से भौंकने लगे। लड़की मुस्कुराई और अगले ही सेकंड वो गायब हो गई। आदित्य पीछे हट गया। उसकी सांसें तेज थी। उसने तुरंत कैमरा खोला, फोटो देखने लगा। पहली कुछ तस्वीरें सामान्य थी, लेकिन आखिरी फोटो देखकर उसके हाथ से कैमरा गिर गया। फोटो में सड़क खाली थी, लेकिन खिड़की के शीशे में वो लड़की आदित्य के ठीक पीछे खड़ी दिखाई दे रही थी। आदित्य डर के मारे पलटा। कमरे में कोई नहीं था। तभी टक, उसके कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आदित्य जम गया। कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा और फिर उसके कान के पास किसी लड़की की आवाज आई, तुम मुझे देख सकते हो। आदित्य चीख पड़ा। उसने तुरंत लाइट ऑन की। कमरा खाली था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे, जो धीरे धीरे उसके बिस्तर तक जा रहे थे। उस रात आदित्य घर छोड़कर अपने दोस्त करण के पास चला गया। करण पुलिस में था। उसने पूरी बात सुनी और हंस पड़ा। तू पागल हो गया है, मैं सच बोल रहा हूँ। ठीक है, आज रात मैं तेरे घर चलता हूँ। दोनों रात को वापस आए। करीब 2:30 बजे फिर वही कुत्तों के भौंकने की आवाज शुरू हुई। करण खिड़की के पास गया। कुछ नहीं है यहाँ। लेकिन तभी नीचे बैठे सारे कुत्ते अचानक जोर जोर से रोने लगे। आदित्य कांप गया। अब आएगी। और सच में कुछ सेकंड बाद वो लड़की दिखाई दी, लेकिन इस बार सिर्फ आदित्य उसे देख पा रहा था। करण को सड़क खाली दिख रही थी। कहाँ है? वहीं। वहां तो कुछ नहीं। तभी अचानक नीचे खड़ा एक कुत्ता सीधे करण को देखकर गुर्राने लगा। फिर उसने हवा में छलांग मारी, जैसे किसी पर हमला कर रहा हो, और अगले ही पल वो हवा में उछलकर दूर जा गिरा, जैसे किसी ने उसे जोर से फेंका हो। करण का चेहरा उतर गया। अब उसे भी डर लगने लगा था। तभी आदित्य ने देखा वो लड़की धीरे धीरे ऊपर देख रही थी, सीधे करण की तरफ। फिर उसने हाथ उठाया और अचानक करण का गला दबने लगा। करण हवा में उड़ गया
उसकी आंखें बाहर निकलने लगी। आ आदित्य आदित्य घबरा गया। उसने टेबल पर रखा भगवान का छोटा फ्रेम उठाकर हवा में फेंका। अचानक करण नीचे गिर पड़ा और उसी पल लड़की गायब हो गई। दोनों बुरी तरह डर चुके थे। अगले दिन करण ने अपने एक जानकार इंस्पेक्टर से बात की। उस इंस्पेक्टर ने एक पुरानी फाइल निकाली। 3 साल पहले इसी गली में एक लड़की मरी थी। आदित्य का दिल धड़क उठा। कैसे? एक्सीडेंट बताया गया था मतलब? इंस्पेक्टर धीरे से बोला, असल में उसका कत्ल हुआ था। लड़की का नाम था रिया, उम्र सिर्फ 22 साल। वो रात को घर लौट रही थी। अगले दिन उसकी लाश नाले के पास मिली थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, जब पुलिस पहुंची तो वहां दर्जनों कुत्ते उसकी लाश के आसपास बैठे थे और कोई भी उसकी बॉडी के पास नहीं जा पा रहा था। आदित्य की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। कातिल मिला? इंस्पेक्टर चुप हो गया। नहीं। उस रात आदित्य को नींद नहीं आई। बार बार उसे रिया का चेहरा याद आ रहा था। अचानक रात 3 बजे उसका फोन बजा। अननोन नंबर। उसने कांपते हाथों से कॉल उठाई। दूसरी तरफ सिर्फ कुत्तों के रोने की आवाज थी। फिर एक लड़की की धीमी आवाज आई, वो अभी जिंदा है। कॉल कट गई। आदित्य का खून जम गया। कौन जिंदा था? कातिल? अगले दिन आदित्य ने रिया के बारे में पता करना शुरू किया। उसे पता चला कि रिया एक कॉल सेंटर में काम करती थी और मरने से कुछ दिन पहले वो किसी से बहुत डरी हुई थी। एक बूढ़े चाय वाले ने आदित्य से कहा, मरने से पहले वो बार बार कहती थी, अगर मुझे कुछ हुआ तो कुत्ते सच बता देंगे। आदित्य समझ नहीं पा रहा था, लेकिन फिर उसे एक बात याद आई। रिया जहां भी दिखाई देती थी, कुत्ते हमेशा उसे देख लेते थे, जैसे वो इंसानों से ज्यादा कुछ समझते हो। उस रात आदित्य ने तय किया कि वो सच पता लगाएगा। करीब 2 बजे वो कैमरा लेकर उसी गली में पहुंच गया। कोहरा फैला हुआ था, सड़क खाली थी। फिर धीरे धीरे कुत्ते इकट्ठा होने लगे। 1, 2, 10, पूरा झुंड। और फिर रिया दिखाई दी। इस बार वो सड़क के बीच खड़ी नहीं थी, वो धीरे धीरे चल रही थी और बार बार पीछे मुड़कर आदित्य को देख रही थी, जैसे उसे कहीं बुला रही हो। आदित्य डरते हुए उसके पीछे चलने लगा। कुत्ते भी पीछे पीछे चल रहे थे। रिया उसे गली पार करवा कर शहर के पुराने हिस्से में ले गई, जहां एक बंद फैक्ट्री थी, टूटी हुई, सुनसान। रिया फैक्ट्री के अंदर चली गई। आदित्य ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। अंदर घना अंधेरा था। तभी सारे कुत्ते बाहर रुक गए। कोई अंदर नहीं आया, जैसे उन्हें भी डर लग रहा हो। आदित्य अंदर बढ़ा। फर्श पर पुराने खून के निशान थे और तभी उसे किसी आदमी की आवाज सुनाई दी। कौन है? आदित्य छिप गया। अंदर एक आदमी टॉर्च लेकर खड़ा था, उम्र करीब 40 साल। उसके चेहरे पर डर था। तभी रिया उसके पीछे दिखाई दी। वो आदमी कांपने लगा। नहीं, फिर मत आ। आदित्य समझ गया, यही कातिल था। अचानक रिया ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। इस बार उसका चेहरा पूरी तरह दिखाई दे रहा था। आधा चेहरा कुचला हुआ, आंखों से खून बह रहा था और होंठ फटे हुए।
वो धीरे से बोली, तूने मुझे मारा था। आदमी रोने लगा, गलती हो गई थी। रिया हंसने लगी और उसी समय बाहर खड़े सारे कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। पूरा फैक्ट्री एरिया गूंज उठा। अचानक फैक्ट्री का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आदमी चीख पड़ा, बचाओ। रिया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। उसके पैर जमीन से ऊपर थे। वो चल नहीं रही थी, तैर रही थी। आदमी भागने लगा, लेकिन अचानक उसका पैर फिसला और वो नीचे गिर गया। रिया उसके ऊपर झुक गई। जब मैं रो रही थी तब तू हंस रहा था ना? आदमी चीखने लगा, माफ कर दो। और रिया ने उसका चेहरा पकड़ लिया और अगले ही सेकंड उसकी चीख पूरे इलाके में गूंज उठी। आदित्य डर के मारे पीछे हट गया। फैक्ट्री की लाइट्स अपने आप जलने बुझने लगी। फिर अचानक सब शांत हो गया। कुछ सेकंड बाद दरवाजा अपने आप खुल गया। रिया धीरे धीरे आदित्य की तरफ मुड़ी। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ उदासी थी। अब वो भी मुझे देख सकता है। आदित्य कुछ बोल नहीं पाया। रिया हल्का सा मुस्कुराई और धीरे धीरे धुएं की तरह गायब हो गई। उसी समय बाहर बैठे सारे कुत्ते शांत हो गए, जैसे सब खत्म हो चुका हो। अगली सुबह पुलिस को फैक्ट्री में उस आदमी की लाश मिली। उसकी आंखें डर से बाहर निकली हुई थी और शरीर पर कुत्तों के पंजों जैसे निशान थे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, सीसीटीवी में कोई लड़की दिखाई नहीं दी। सिर्फ वो आदमी खुद से भागता हुआ दिख रहा था और उसके चारों तरफ सैकड़ों कुत्ते भौंक रहे थे। कुछ दिनों बाद सब सामान्य हो गया। गली में कुत्ते अब रात को नहीं भौंकते थे। आदित्य ने भी राहत की सांस ली। लेकिन एक रात करीब 3 बजे फिर अचानक कुत्तों के रोने की आवाज आई। आदित्य की आंख खुल गई। उसका दिल धड़कने लगा। वो धीरे धीरे खिड़की तक गया और नीचे देखकर उसका खून जम गया। सड़क पर इस बार रिया अकेली नहीं थी। उसके साथ एक और लड़की खड़ी थी जिसका चेहरा खून से भरा हुआ था और दोनों धीरे धीरे ऊपर आदित्य की खिड़की की तरफ देख रही थी। उसी समय नीचे बैठे सारे कुत्ते एक साथ रोने लगे और आदित्य को पहली बार समझ आया, रिया चली नहीं गई थी, वो अब अकेली नहीं थी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार अगर कोई कुत्ता खाली सड़क देखकर भौंके तो शायद वहां कोई खड़ा हो जिसे सिर्फ वो देख सकता है।